सो हेलो एवरीवन, बैठ कर इसकी एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत है। कैसे दोस्तों, आशा करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, अगर आप एक स्कैल्पर ट्रेडर बनना चाहते हैं यानी स्कैल्पिंग करना चाहते हैं, सबसे बड़ी सच्चाई बताऊंगा दोस्तों आज स्कैल्पिंग के बारे में कि यहां से लोग लाखों रुपए कमाते कैसे हैं। जो आज आपका 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख, कितने भी कई लाख का या फिर सीआर का आपका लॉस क्यों ना हो, कई करोड़ों का भी होगा ना, तो भी आपको इस वीडियो को देखना है। और सच में दोस्तों, आपका जो लॉस है ना, उसको रिकवर किया जा सकता है। लोग बोलते हैं ना कि लॉस रिकवर नहीं किया जा सकता, लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं। मैं बताऊंगा ना, सारी स्ट्रेटजी बताऊंगा। अगर वीडियो पर पहली बार तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आपको करना क्या पड़ेगा, बस केवल एक टेढ़ी उंगली करना पड़ेगा। टेढ़ी उंगली आप लोगों ने जिस दिन कर लेना, 101% में चैलेंज के साथ कह रहा हूं कि आप लोग अपने लॉस को रिकवर कर लेंगे। इट्स रियली। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सर लॉस को रिकवर नहीं किया जा सकता। सर जब मैं एक दिन में, आप बोलते हैं कि मेरा 10 लाख का लॉसेस है, ठीक है, आई नो दैट, मैं समझ रहा हूं इस चीज को। सर आपको पता है आपका जो 1 साल 2 साल में जो आपका 8 से 10 लाख रुपए जो आपको लॉसेस हुआ ना, ये मेरा पर डे का लॉस और पर डे का मेरा प्रॉफिट होता है। आपको पता है आखिर ये जो स्ट्रेटजी है, लोग घबरा जाते हैं, इसको समझ नहीं पाते हैं। मैं आपको बताऊंगा। आखिरकार अगर सपोज दैट आप लोगों का 10 लाख का लॉस हो गया, किसी का 20 लाख का, किसी का 30 लाख का है, काफी सारे लॉसेस होते हैं। लॉस को एक दिन में कवर नहीं किया जा सकता है, लेकिन लॉस को धीमे धीमे करके हम लोग 1.5 से 2 महीने के अंदर उस लॉस को कवर कर सकते हैं। और ये जो स्ट्रेटजी है ना, सब लोग बोलते हैं सर लॉस को रिकवर किया जा सकता है क्या? कई लोग बोलते हैं सर नहीं किया जा सकता, कई लोग बोलते किया जा सकता है, कई लोग बोलते 40 दिन में किया जा सकता है, कई लोग बोलते हैं 22 दिनों में भी किया जा सकता है। इसका जो सिंपल सा फार्मूला है ना, मैं आपको रियलिटी बता रहा हूं। कुछ नहीं करना है आपको, बस आपका इतना सारा जो लॉस है ना, आपका 10 लाख का लॉस है ना, कोई बात नहीं, आप मत परेशान होइए, मत परेशान होइए। एक स्ट्रेटजी बता रहा हूं, और यहां से जैसे हम लोग अपने लॉस को रिकवर कर लेते हैं ना, तो आप लोग बड़े आसानी से कर सकते हैं। आप जब 10 लाख रुपए लेकर के मार्केट में आए थे, जब आप 10 लाख रुपए आपने गवा दिए हैं, तो ये तो कंफर्म है कि आपके पास अभी भी कम से कम 2 से 2.5 लाख रुपए आपके पास बचे ही होंगे। ठीक है, अब बात आती है कि सर मैं आखिर इस लॉस को रिकवर कैसे क्या कर पाऊंगा। बहुत सारे लोग पूछते हैं। मैं आपको एक तरीका बता रहा हूं, कुछ नहीं करना है आपको, कुछ भी नहीं करना, मात्र आपको डेली का 2 से 3% का ही प्रॉफिट लेना है, तभी आप एक बहुत अच्छे स्कैल्पर ट्रेडर बन पाएंगे। सर ट्रेड लेता हूं तो मेरा माइनस चला जाता है, सर जहां भी लेता हूं मैं उसके अगेंस्ट चला जाता है, तो अब आप कौन सा ट्रेड लेंगे सर? आपको नहीं पता ना, मैं आपको बताऊंगा। एक चीज हमेशा याद रखना कि जब भी आपका मार्केट स्क्रीन पर आपको देखना है कि मार्केट हमारा कितने पॉइंट अप जा रहा है, कितने पॉइंट डाउन जा रहा है, कहां पर हमारा रेजिस्टेंस है, कहां पर हमारा सपोर्ट है। अब सर आप इसको डिफाइन कैसे कर पाएंगे? आपको करना क्या है, सपोज दैट जैसे आज मेरा एक न्यू मार्केट ओपन होने वाला है, जैसा कि हमने कल देखा था कि हमारा बैंक निफ्टी कल का जो डे का हाई और डे का लो हम लोगों को देखना है। और आज मॉर्निंग में सुबह बिल्कुल उठ करके यानी 8:30-9 बजे हम लोगों को अपनी कैंडल लैपटॉप पे ओपन कर लेना है। कल का डे का हाई और कल के डे के लो को यहां पर मार्क कर लेंगे, लेवल बना देंगे, और सबसे लास्ट की जो क्लोजिंग कैंडल है उस पर भी हम लोग क्या करेंगे, एक लाइन खींच देंगे। अब दोस्तों देखना यह कि हमारा मार्केट गैप अप ओपन होता है या फिर गैप डाउन ओपन होता है। नंबर 1 बात। नंबर 2 बात, जिस जगह पर मार्केट ओपन हो वहां पर तुरंत एक लेवल आपको खींच कर रख देना है। नंबर 3 बात, अगर मार्केट अगर आपका गैप अप में ओपन हो गया यानी कल की क्लोजिंग के जस्ट ऊपर, तो आपका जो कल की क्लोजिंग ए आपका सपोर्ट बन जाएगा, और जो आज का जो हमारा मार्केट ओपन हुआ है बहुत ज्यादा गैप अप में, तो ये हमारा एक रेजिस्टेंस का काम करने लगेगा। जैसे सपोज दैट अगर हमारा मार्केट की कल जो क्लोजिंग थी, क्लोजिंग से अगर हमारा गैप डाउन में काफी ज्यादा मार्केट हमारा यहाँ पर काफी लो स्थिति में अगर यहाँ पर डाउन में अगर ओपन होता है यानी कम से कम 100-150 पॉइंट नीचे ओपन होता है, तो कल का जो क्लोजिंग था उस क्लोजिंग को हमारा अपना रेजिस्टेंस मान लेंगे, और जो आज का जो गैप डाउन में इतने नीचे जो मार्केट गया है ये हमारा सपोर्ट का काम करने लगेगा। अब दोस्तों बात आती है कि सर क्या मैं इसको लॉस को रिकवर कर सकता हूं? जी हाँ, बिल्कुल डेफिनेटली आप लोग इस लॉस को रिकवर कर सकते हैं। बात आती है कि सर आखिर लॉस को मैं रिकवर कितने समय में कर सकता हूं? अब सर बात है ना कि आप कितना % का आप लोग लॉस लेकर के बैठे हैं। ठीक है, अब मैं आपसे कह रहा हूं कितना भी आपका लॉस हो गया, और डोंट वरी, आपका जो लॉस है ना धीमे धीमे रिकवर हो जाएगा। आपके पास अगर 10-20 लाख का लॉस है ना, अगर आपके पास 1 से 2 लाख रुपए भी है ना, बड़े आसानी के साथ आप लोग रिकवर कर सकते हैं। अब बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सर क्या मुझे लोन लेना चाहिए? तो दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि ऐसी बिल्कुल भी गलतियां मत करें, क्योंकि देखिए दोस्तों स्कैल्पिंग वही होती है जब हमने जैसे ट्रेड ले लिया, हमको लगा कि हमने मतलब मार्केट हमारा गैप डाउन में ओपन है, रेजिस्टेंस तक टच होगा, तो अपने लेवल को जो बना लेंगे, और लेवल को हमको कंफर्म होने लगेगा कि ये मार्केट यहां से यहां तक जाना 101% श्योर है। हम लोगों को कितने पॉइंट बनाना है, मात्र हमको कितना, केवल 3% की प्रॉफिट लेना है, केवल 3% का, और ज्यादा का नहीं लेना है। क्योंकि स्कैल्पिंग वही होती है सर जो जैसे आपने सपोज दैट आपने 10,000 क्वांटिटी ले ली, ठीक है,
10,800 आपने क्वांटिटी ले ली है, यानी वही तकरीबन 216-17 आपने लॉट ले लिया है। और जिस दिन एक्सपायरी होती है ना, उस दिन तो आपकी और ज्यादा बल्ले बल्ले होती है। लेकिन एक चीज याद रखना, एक्सपायरी वाले दिन कभी भी आपको आउट द मनी तो बिल्कुल भूल के भी लेना ही नहीं है, अन्य तो आपका बहुत भयंकर तरीके से लॉस हो जाएगा और आपका जो कैपिटल है वो वाइप आउट हो जाएगा। तो सर अब आप कौन सा ट्रेड लेंगे? सर आपको इन द मनी का लेना है, यानी अंदर के अंदर का लेना है। वहां पर लेना केवल आपको 2 से 3 पॉइंट को आपको कैप्चर करना है, यानी कहने का मतलब है कि 2 से 3% को आपको प्रॉफिट को कैप्चर करना है और तुरंत वहां से एग्जिट करके तुरंत निकलना है। छोटे छोटे आपको एकदम प्रॉफिट बनाने हैं। अगर लॉस भी हो रहा है ना, छोटा सा लॉस देकर के बाहर निकल आओ, यानी प्रॉफिट बड़ा बनाओ और लॉस को छोटा रखो। लोग कहते हैं कि सर यहाँ पर जो बड़े बड़े स्कैल्पर होते हैं बोलते हैं कि 10 पॉइंट 20 पॉइंट 30 पॉइंट कैप्चर कर लो। एक चीज याद रखना, जो बड़े बड़े ट्रेडर होते हैं ना, वो काफी बड़ा लॉट के साथ नहीं जाते, फिर वो कम लॉट के साथ जाते हैं एक बड़े मोमेंटम के लिए। जो स्कैल्पिंग होती है, स्कैल्पिंग में ढेर सारा पैसा लाते हैं लोग और मुश्किल से 1 2 3% तक के ये लोग प्रॉफिट यहाँ पर बुक करके तुरंत बाहर एग्जिट हो जाते हैं। उनको पता है कि अगर 10,800 से अगर बंदा आ रहा है, अगर 3 पॉइंट भी अगर ऊपर गया तो 10 या 30, समझ रहे हो बात को? 10,800 का मतलब समझ रहे हो ना, 10 या 30,000 उनके 3 पॉइंट पर 30,000 रुपए आराम से उनके बन जाएंगे, समझ रहे हो ना? 31,500 32,000 के समथिंग उनको रुपए बन जाएगा। अब आप उसी 31-32,000 रुपए के लिए क्या करते हैं, आप लोग सोचते हैं कि मैं अगर काश आज में 5,000 रुपए से आऊंगा और मैं एक अच्छा से ट्रेड कर पाऊंगा, 5,000 रुपए से क्या मेरा 10 लाख 20 लाख तक का जो मेरा लॉस रिकवर किया जा सकता है? सर उसको नहीं किया जा सकता, इतने जल्दी नहीं किया जा सकता। उसके लिए आपको कम से कम 1.5 से 2 साल लग जाएंगे। जो बात है डंके की चोट पे, आपको मैं रियलिटी बता रहा हूँ, ठीक है? कोई झूठ बोलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे पता है, क्योंकि जब मैं भी बिजनेस था तो काफी ज्यादा लॉसेस लिए मैंने भी, और मेरे साथ भी लोग बोलते थे कि 5,000 से आओ, आपका 1-1 लाख तक का आराम से प्रॉफिट हो जाएगा धीमे धीमे। लेकिन सर ऐसा नहीं होता। अगर आप 5 से 10,000 रुपए से आ रहे हैं तो केवल आप सीख ही सकते हो, बाकी उसको लॉस करके आपको जाना ही पड़ेगा, ठीक है? बहुत कम रेयर चांस होता है कि आपकी किस्मत शायद आपकी साथ दे जाए, आपकी साइकोलॉजी अच्छी थोड़ा बहुत साथ दे जाए, लेकिन जो आपका 5 से 10,000 का है, यहाँ आपको 100% एसएल हिट करेगा, ये करेगा। आप मुझे बताइए, आप सपोज दैट आप 5,000 से आ गए हैं, ठीक है? 3% कितना हो गया आपका? 150 हो गया, 150 हो गया ना? 150 में आपने क्या किया कि 50 रुपए आपने ब्रोकर चार्ज दे दिया, आप 100 रुपए से संतुष्ट हो जाएंगे? नहीं हो पाएंगे। स्कैल्पिंग में मैंने एक चीज देखी है, हमेशा देखी है कि अगर जितने भी स्कैल्पर लोग होते हैं वो सुबह का मार्केट 9:15 से लेकर के 11:30 बजे तक, यानी 11 बजे तक के ही करते हैं, इसके बाद वो लोग ट्रेडिंग नहीं करते हैं। जितने भी मैंने सारे स्कैल्परों को देखा है, वो अधिकांश तक कई लाखों का जो प्रॉफिट जनरेट करते हैं वो मॉर्निंग की कैंडलों पर ही कर लेते हैं, इसके बाद वो लोग ट्रेड नहीं करते हैं। अगर आप लोग ट्रेडर है ना, आपको लगता है कि मुझे सारा दिन बैठ करके ट्रेडिंग करना चाहिए, मुझे सारा दिन प्रॉफिट लेना चाहिए, या फिर मुझे सारा दिन ट्रेडिंग करके मतलब पूरा दिन मतलब 9:15 से 3:30 बजे तक मुझे बैठना चाहिए, तो सर ये आपकी बहुत बड़ी बेवकूफ़ी हो जाएगी। आपका जो कैपिटल है ना, कैपिटल आपका जीरो होने में टाइम नहीं लगेगा। जैसे आपको प्रॉफिट हो, आप लोग अपने लैपटॉप की स्क्रीन बंद करके आप लोग तुरंत वहां से एग्जिट हो जाएं, अन्यथा की स्थिति में आपके बहुत बड़ा लॉसेस भी देखने को मिल सकता है। अब बहुत सारे हमारे ऐसे भी बिगनर्स भाई बंधु हैं जो लोग आ रहे हैं, वो मुझसे पूछते, काफी सारे कमेंट बॉक्स में कमेंट आते हैं, सर मुझे स्विंग करना चाहिए या फिर स्कैल्पिंग करना चाहिए या फिर इंट्राडे करना चाहिए या फिर ऑप्शन करना चाहिए या फिर मुझे कुछ और ही करना चाहिए? यानी कहने का मतलब है कि BTST यानी बाय टुडे सेल टुमारो। बहुत सारे लोग मुझसे क्वेश्चन पूछते हैं, लेकिन मेरा केवल सिंपल सा एक जवाब रहता है, ना, आपको ऐसे कुछ नहीं करना है। आपको करना है, अगर पैसे रिकवर करने के मोड से आ रहे तो केवल एक ही स्ट्रेटजी है, वो है आपका स्कैल्पिंग। इसके अलावा अगर आप लोग कुछ भी करेंगे ना तो आपको यहाँ पर डेफिनेटली लॉस देखने को मिलेंगे। अब इंट्राडे में क्या होता है? इंट्राडे में क्या होता है कि सपोज दैट आज आपने 9:15 पे लिया है तो हमारा 3:15 पे वो ऑटोमेटिकली कट हो ही जाएगा। समझना बात को? जो हमारा जो इंट्राडे है ना, इंट्राडे में क्या होता है कि आज का लिया आज ही बेच दिया। डिलीवरी में क्या हो जाता है कि आपने डिलीवर कर लिया और इसको हम लोग कल के लिए कैरी फॉरवर्ड भी करने लगते हैं, ठीक है? अब हमारा जैसे BTST हो गया, बाय टुडे सेल टुमारो, आज हमने 3:26, 27, 28 मिनट पर क्या कर लिया, बुक कर लिया कल के मार्केट के लिए कि मार्केट ना गैप अप में जाएगा फिर गैप डाउन में। आपने कॉल ले लिया, फिर पुट ले लिया, अपने प्रेडिक्शन साइकोलॉजी के हिसाब से ले लिया। अगर आपके पक्ष में मार्केट गया 100-150 पॉइंट ऊपर गया तो आपको डेफिनेटली बहुत अच्छा प्रॉफिट होगा, अगर नीचे गया तो डेफिनेटली कि आपको बहुत बड़े लॉस देखने को मिलेगा। तो ये सब मार्केट है, मार्केट में जब भी आए उस पैसे के साथ आए जिस पैसे की आपको बिल्कुल भी रिक्वायरमेंट ना हो। अगर आपको लगता है कि अगर मैं एक ट्रेडर बनना चाहता हूँ या फिर मैं स्कैल्पर बनना चाहता हूँ या फिर मैं स्विंग ट्रेडिंग करना चाहता हूँ या फिर मैं BTST करना चाहता हूँ या फिर मैं इंट्राडे करना चाहता हूँ या फिर मैं ऑप्शन ट्रेडिंग करना चाहता हूँ, तो दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है कि पहले आप लोग प्रॉपर नॉलेज ले लें और उन सभी नॉलेज को बहुत अच्छे से क्या करना है, आपको बार बार उसको प्रैक्टिस करना है। जैसे बोल सकते हैं कि कई सारे लोग बोलते हैं सर क्या मुझे एक्चुअल मनी के साथ साथ क्या मुझे वर्चुअल ट्रेड करना अत्यावश्यक है? दोस्तों एक चीज मैं आपको बता दूं, वो वाली आपके अंदर फीलिंग नहीं आएगी। आप मतलब रूल्स एंड रेगुलेशन को तोड़ देंगे और आपको लगेगा कि नहीं मुझे ये करना चाहिए, मुझे ये करना चाहिए। नहीं, एक चीज मैं आपको रियलिटी बता रहा हूं दोस्तों, होता क्या है
कि जैसे आप लोग आए हैं, ठीक है, आपको लोग बोल देते हैं कि 8% कैप्चर करो, 10% कैप्चर करो, इतना प्रॉफिट लेकर के घर जाओ, ठीक है, आपको तो वो सारे लोग ज्ञान की बातें दे देते हैं। लेकिन बात क्या है ना, वो लोग भी आते हैं ना एक मोटी रकम के साथ ही आती हैं। आपको क्या बोलते हैं कि मैं 10,000 के कैपिटल से आया था, मैं 15,000 के कैपिटल से आया था। सर ऐसा कोई नहीं है, सारे लोग झूठ बोलते हैं। यहाँ की जो आपको सच्चाई बताऊँ ना, लोग बोलते हैं ना 50,000 से आया था, आज मेरे पास 5 करोड़ है, इतना करोड़ है। ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। वो बंदा जब आया है ना, तो यहाँ पर लॉस किए बिना वो सीख ही नहीं सकता। और मैं आपको चैलेंज के साथ कह सकता हूँ, कोई भी बंदा जब तक सीखेगा नहीं, वो लॉस निकलेगा, तब तक वो एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बन सकता है। कई सारे लोग आते हैं अपना स्कैम, कई सारी चीजें यहाँ पे मतलब फिला कर जाते हैं, अफवाह बता देते हैं, जो स्टॉक में कई लोग चले जाते हैं, कुछ बोल करके चले जाते हैं। लेकिन मैं आपको रियलिटी बताऊं, अगर आज मेरे साथ में जितने लाखों लोग हैं, हजारों लोग हैं, मेरा जो आप वीडियो देख रहे हैं ना, इन सभी लोगों से पूछ लीजिए, ये हर प्रत्येक व्यक्ति लॉस किया होगा। अब ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट आप जो स्टॉक पे पहुंच गए हैं, आपने बोल दिया कि मैंने आज तक कभी मतलब पहले एक समय लॉस था, मैंने फिर 50 से आया, फिर मैं प्रॉफिट किया। ऐसा नहीं है। वो बंदे ना कम से 2 से 2.5 लाख कैपिटल के साथ ही आते हैं। जो लोग भले मतलब कुछ बोल दे कि मैं इतने से आए, इतने से आए, नहीं सर ऐसा कुछ नहीं है। मैं भी आपको रियलिटी बताऊँ ना, मैं भी मतलब काफी ज्यादा लॉसेस किया हूँ और मैंने प्रॉफिट भी किया है। हर चीज मैंने लैपटॉप भी लिया, मोबाइल भी लिया। लेकिन देखो कल ही मैंने एक बहुत बड़ा लॉस किया था, 1 लाख मतलब 1,81,000 का समथिंग, कल के बहुत बड़ा लॉस था। तो आप समझ सकते हैं कि मार्केट है, मार्केट लेता भी है और देता भी है। और यहाँ से केवल वही बंदा यहाँ पर पैसा कमा सकता है जो अपने अंदर पेशेंस रखता है और उसको लगता है कि हाँ मैं आई कैन डू इट, मैं ये काम कर सकता हूँ। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि सर क्या हम लोग लॉस को रिकवर कर पाएंगे? तो सर ये डेफिनेटली कि हाँ आप लोग एक दिन में तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन एक दिन जरूर कर लेंगे। कहने का मतलब है 1.5 से 2 महीने, अगर 10 लाख का लॉस है ना, मुश्किल से 1.5 से 2 महीने पर्याप्त है। अगर आप लोग 2 लाख की कैपिटल के साथ आ रहे हैं, आप ये समझिए कि पर डे अगर आपका कितना हो गया, पर डे आपने जैसे 2 लाख आपके पास, पर डे आपके कितना 3% का ले लिया, ठीक है, आपका 6,000 रुपये तो ऐसे हो जा रहा है, ठीक है। अब आपका क्या हो गया, 6,000 अगर आपको पर डे हो रहा है, अगर 20 दिन में अगर आपने कर दिया तो 1,20,000 तो ऐसे हो गए। फिर उसको आप लोग उसमें ऐड कर लेंगे, अपना फिर वही 3% का रेशियो लगाएंगे, तो आराम से 2-3 महीने के अंदर आपका जो लॉस है ना, वो रिकवर होना शुरू हो जाएगा। दोस्तों फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलता है एक नए वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखना। जय हिंद, वंदे मातरम।